हर हर महादेव गाइस। तो आज का कैसा रहा मेरा दिन, आज का कैसा रहा मार्केट और ट्रेड एनालिसिस, और कल के लिए कुछ प्लान्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आज मैंने क्या किया आप देख सकते हो कि अभी जो मैंने एक भी आज सेल ऑर्डर नहीं लगाया, मतलब एग्ज़िट नहीं किया आज भी। आज सारे बाइंग ऑर्डर आपको दिखेंगे, मतलब एग्ज़िट किया ही नहीं मैंने। ये जो लाल बिंदी बना हुआ है उसका ये 10 फरवरी का है, मत कल का, आज का ये है। आज यहाँ से चालू होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये जो लाल बिंदी बनी हुई है उसका मतलब है मैंने उसको कैंसिल किया है। ठीक है, आज का कुछ ऐसा है, मैंने लेके जा रहा हूँ मैं पोजीशन। और कल के लिए जो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसमें मैं लेके जा रहा हूँ। जो मेरा व्यू है मार्केट का वो मैंने कल भी आपको बताया था कि शॉर्ट का तो बिल्कुल नहीं है, मार्केट का व्यू अप का ही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी पोजीशन बनाई है स्टॉक्स में भी, और सेंसेक्स में ज़्यादा बनाई है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेंसेक्स में ही है मेरा। और कहाँ पे सेंसेक्स ये है, सेंसेक्स पे 85,000 का कॉल मैंने लिया है। अर्ली एग्जीक्यूशन रूल के हिसाब से मैंने रूल बनाया, मैं आपको कुछ देर में अपना रूल बताऊंगा कि रूल क्या था। और 12 फरवरी का 500 का कॉल, इसमें मैं बड़ी क्वांटिटी लेने वाला था। जो 85,500 का कॉल है, बड़ी क्वांटिटी लेने वाला था इसमें, कम से कम आप देख सकते हो। लेकिन उस प्राइस तक ये आया ही नहीं, 8-9-10 8-9-10 यही घूमते रहा। तो यही चीज़ें थी, और कुछ स्टॉक CDSL वगैरह TCS वगैरह भी मेरे को नहीं मिले मेरे प्राइस पे, तो मैंने उनको कैंसिल कर दिया था। फिर बाकी ये मिले। सेंसेक्स का मैंने 19 फरवरी का 86,000 का कॉल लिया है, ओनली कम क्वांटिटी। इसमें भी मैं थोड़ा ज़्यादा लेना चाहता था लेकिन मैं फिर नहीं लिया। ये भी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था तो मैं इसमें 500 क्वांटिटी ही लेना प्रेफरेबल किया। और ये स्टॉक्स हैं जो अपने ब्रेकआउट्स में हैं, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये लोग भी गैप अप ओपन होंगे और अपने लेवल्स के टॉप लेवल्स पे हैं। इन लोग ब्रेकआउट कर चुके हैं, बस आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप आया हुआ है बाइंग आने के लिए इसमें, तो इनका है। और कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जैसे HCL टेक हो गया। HCL टेक का मैंने लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैसे भी डाउन है, बेयरिशनेस है बहुत, तो फिर भी मैंने ले लिया है। अगर मार्केट के जो मेरा व्यू था मार्केट का मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ अब। तो मेरा रूल जो था गाइस ये तो था कि मैं BTST करूँगा ही करूँगा, चाहे जो हो जाता, क्योंकि आज ऑल टाइम हाई नहीं जाने वाला था मार्केट। अगर मैं आपको सेंसेक्स दिखाऊं, है ना, सेंसेक्स का दिखाऊं तो आज तो नहीं जाने वाला था मार्केट। एक तो आज जैसा था मार्केट, आज एक्सपेक्टेशन जैसी थी मार्केट वैसे ही स्टार्टिंग में तो वैसे ही चला, और यहाँ तक वैसे ही चला मार्केट 12:40 तक। उसके बाद से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे डाउन मोमेंटम दिखाया मुझे, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की। आज मार्केट 2 दिन से आप देखेंगे मार्केट को, तो 2 दिन से सेंसेक्स में देखिए या फिर मेरे ख्याल से निफ्टी में देखना सही रहेगा। सेंसेक्स पे मैं नहीं ज़्यादा हो जाता हूँ, निफ्टी पे देखते हैं। निफ्टी पे 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, क्योंकि सब निफ्टी भागेगा तो सेंसेक्स भागेगा, 3.3 गुना ज़्यादा बड़ा है सेंसेक्स उससे, तो निफ्टी में ही आप देखो तो सही रहता है। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे 2 दिन से प्रीवियस 2 दिन से मार्केट आप देखो तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है, इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग। आज जो मेरी रूल्स था, लास्ट रूल था मेरा कि आज भी मार्केट 26,000, आज भी मार्केट इस हाई के ऊपर ही क्लोज़ हो, ज़्यादा नहीं, चाहे 5 पॉइंट ही ऊपर क्लोज़ होता, लेकिन क्लोज़ होना चाहिए था इसको 26,000 के आसपास। नहीं हुआ, इसलिए मैं कॉशियस हो गया था कि मैं लेके जाऊं इसको, BTST होल्ड करूं या नहीं करूं। जो देखिए, जो मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, लॉयल हूं मैं खुद से और आप लोगों से भी, एक भी चीज़ मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा। जो चीज़ मैंने सोचा, जो चीज़ मेरे दिमाग में आई ना, जो चीज़ मैं कर सकता था, जो चीज़ नहीं किया, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ होना था, मैं कॉशियस हो गया था। लास्ट के 15 मिनट तक भी मैं वेट करने के लिए तैयार था, लेकिन वहाँ पे तो जानते हैं वहाँ पे क्या वॉलेटिलिटी रहती है, क्या एडजस्टमेंट रहते हैं, आप लोग को पता होगा, देखे होंगे मार्केट को। तो
मार्केट 3 बजे जो मोमेंटम दिखाया, 3 बजे की अगर आपको 5 मिनट की मैं कैंडल दिखाऊं, जब ये बना था ना तो मैं हंस रहा था। रियलिटी बताऊं मैं आपको, ये 3 बजे की कैंडल है, ये है ना, ये इतनी बड़ी मोमेंटम दिखा दी। मैं सोचा आप मतलब जा तो चलो सही रहा है, मेरा रूल सही हो जाएगा, फिक्स है, सब चीज़ें ठीक है, तो होल्ड करते हैं फिर। लेकिन ये नहीं गया ये रियलिटी, ये नीचे आ गया वहाँ से। तो ठीक है, फिर मैं कुछ चीज़ें देखा समझा, तो मैंने ये देखा कि चलो सब लोग यही सोच रहे होंगे कि ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही क्लोज़ होगा। तो बड़े प्लेयर्स भी यही सोच देख रहे होंगे ना कि भैया सबको तो दिख रहा है, इनको भी दिख रहा होगा, ये लोग होल्ड करके ले जाएंगे, सस्ते पे ले जाएंगे और जाके महंगे पे बेचेंगे, है ना। तो यही चीज़ है कि क्या होगा मार्केट में। अब ये चीज़ मैं देख रहा था और कुछ चीज़ें मुझे मिली, है ना, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्या चीज़ें थी मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, इस आप सेंसेक्स पे भी आ सकते हो इस चीज़ के लिए, और मैं आपको सेंसेक्स पे दिखाता हूँ क्योंकि सेंसेक्स का चार्ट उस टाइम पे मैं देख रहा था, है ना। तो आप यहाँ पे आ जाओ, जैसे इन दोनों का हाई है ना, इन दोनों का हाई आप मार्क कर लो। 400 कितना है आज का हाई, 479 और 482। तो मैं पिछले डे का हाई मार्क करता हूँ, 481, 481 कर लेता हूँ। तो ये जो हाई है ना, कल क्या होगा मार्केट, कल यहाँ पे ओपन होना चाहिए। कल मार्केट 480, 84,480 सेंसेक्स ये बात कर रहा हूँ मैं, 84,480, 84,500 के आसपास ओपन होना चाहिए। और ये जो कैंडल देख रहे हैं ना आप, ये कैंडल जानी चाहिए। और यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिव हैं वो एक्टिव हो जाएंगे मेरे ख्याल से। कल ऑल टाइम हाई नहीं जाने वाला मार्केट, जा भी सकता है। और मैं आपको 5 मिनट बताऊँ मेरी फीलिंग क्या आ रही है, बहुत कल से आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज होल्ड करके रखा है कॉल का ऑप्शन इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी फीलिंग कल से आ रही है और ये फीलिंग बहुत बड़ी है। मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे पूरी लॉयल्टी के साथ। ठीक है गैस, तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट कल ओपन होगा, हो सकता है, और यहाँ से सीधे ही बाइंग आनी चाहिए और इसको 85,600 के आसपास इसको लेके जाना चाहिए मार्केट को। ठीक है गाइस, तो हमने जो होल्ड किया है वो 85,000। ऐसा आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैंने देखा इसको, मैंने देखा, मैं सुबह से होल्ड करके रखा हूँ मैं इसको। ऐसा नहीं है कि बाद में, मैं लास्ट में ये चीज़ देखा जो मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने लास्ट में ये चीज़ देखा था। ठीक है, और कोई इंट्राडे की पोजीशन मैंने आज नहीं ली थी। जो मेरा पोजीशन है इन्वेस्टमेंट का वो घटते जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। कीटेक्स गारमेंट सब के सब मतलब 2 लाख के आसपास। मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं इतना रिटर्न लूँगा, उससे ज़्यादा तो मेरे को डाउन दिखा दिया ये। तो ये अलग चीज़ हो गई है, तो इसका टेंशन नहीं, क्योंकि होल्ड में रहेगा ये जब तक नहीं आ जाता। तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही हो गई है मेरे लिए। शॉर्ट टर्म में तो 2-3 दिन के लिए, मैं तो सोचा था एक ही दिन में हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। तो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कल कुछ बड़ा होने वाला है गाइस। अभी का जो सेंटिमेंट्स देखोगे, ग्लोबल मार्केट ऑल के ऑल टाइम हाई, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ग्लोबल इंडस्ट्रीज सब ऑल टाइम हाई पे हैं, कोई भी नीचे नहीं है। यूएस डाउ जोन्स, सिर्फ नैस्डैक, सिर्फ पता है क्या ही के लिए मार्केट रुका हुआ है, सिर्फ आईटी सेक्टर की वजह से मार्केट यहाँ पे डाउन है, कॉशियस है, डरा हुआ है कि आईटी सेक्टर में क्या होगा, है ना। तो कल का जो, आज का जो दिन है, मैं आज ही की बात करता हूँ, आज एक बड़ा न्यूज़ कुछ आने वाला होगा गाइस। मेरे को कल से फीलिंग आ रही है कि बड़ा न्यूज़ आने वाला होगा, बड़ा न्यूज़ आने वाला होगा, बड़ा न्यूज़ आने वाला है, आने वाला है मार्केट में, है ना। कल से फीलिंग आ रही है। और क्यों बताऊँ, मैं महादेव के ध्यान में इतना खोया हूँ ना, हर वक्त महादेव 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 करता रहता हूँ। मेरे तन मन धन और सब में महादेव एकदम बस गए हैं। मैं जब आँख बंद करता हूँ ना तो सिर्फ महादेव और विष्णु भगवान मुझे दिखाई देते हैं और कोई दिखाई नहीं देता है। तो जब मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही है ना कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैं लेके गया हूँ कॉल ऑप्शन, इसलिए मैं नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन
जो मेरी अंदर से फीलिंग है ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ बस। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और मैं जो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि वो क्या बड़ा हो सकता है, ये भी सोचने की कोशिश किया था मैं। तो मुझे दिखा था कि LTCG टैक्स, जो LTCG टैक्स है ना गाइस, मैं आपको लिख के बताता हूँ। LTCG टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो है 12.5% है, वो जीरो हो सकता है। जीरो, ये इससे बड़ी न्यूज़ कुछ नहीं हो सकती। और STT टैक्स जो है, STT शॉर्ट टर्म, सॉरी STCG टैक्स है, वो भी वो आधा हो जाएगा। मतलब कि अभी 20% है, तो 10% के आसपास ये आ सकता है। और STT में भी इंक्रीज़ हो जाए। STT जो है अभी, STT है वो है 0.15% है मेरे हिसाब से। तो ये शायद ये इंक्रीज़ होकर 0.50% हो जाए, है ना। 0.5% इंक्रीज़ हो जाएगी ये। ठीक ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें होने की संभावना मुझे लग रही है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा मार्केट में, क्या नहीं होगा। और टैरिफ के रिगार्डिंग भी शायद हो सकता है, या फिर इससे बड़ी न्यूज़ तो मुझे दिख नहीं रही है मार्केट में। क्या हो सकता है इससे बड़ी, कोई न्यूज़ आ सकती है, या फिर क्या हो सकता है मुझे नहीं पता है। लेकिन ये जो न्यूज़ है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी और जाएगी। मुझे ये अंदर से फीलिंग आ रही है, मुझे नहीं पता है कि क्या होगा आगे। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जब भी जो देते हैं भगवान, जो करते हैं सही करते हैं। मुझे नहीं पता है, मैं उम्मीद तो सिर्फ भगवान से ही रखता हूँ, कोई इंसानों से नहीं रखता हूँ, किसी से भी नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ भगवान से, सिर्फ महादेव से रखता हूँ, और किसी से नहीं। ठीक है, तो जो अंदर है वो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे लॉयल्टी के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो पे, जिस दिन से मैंने चालू किया था उस दिन से ही मैंने बोला था कि सब चीज़ें बताऊंगा, चाहे जो है मन में है, चाहे मार्केट में है, चाहे जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, चाहे मैं सेल कर रहा हूँ, एग्ज़िट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो जो चीज़ें मन में है वो यही है ना। और इससे भी बड़ी कोई चीज़ होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। लेकिन मुझे जो लग रहा है ये सबसे बड़ी चीज़ है, और ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। अभी फ़िलहाल जो ग्लोबल मार्केट है वो इस तरीके का है, और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो कल का कल देखेंगे गाइस। लॉस लिमिट जो है, मैंने इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट आप देख लो, अगर धीरे धीरे मैं चलाऊँ अगर इसको, तो आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 2 लाख से ऊपर, 2,05,000 के आसपास का मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें मेरा 50% कैपिटल मैंने रिस्क में रखा है। अगर लॉस मेरा 1 लाख तक आ जाता है तो मैं निकल जाऊँगा, बस ये मैंने रिस्क लिया है। और सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करता हूँ मैं। भगवान के ऊपर पूरा उम्मीद, पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने मेरे को अंदर से ये चीज़ें महसूस कराई है तो बहुत बड़ा चीज़ें होने वाला है, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। मैं ये सोच पाया कि हाँ ये चीज़ हो सकता है क्या, क्योंकि जो राजीव चड्ढा जी हैं, है ना, वो बात किए थे संसद में कि STT जब लगता है तो LTCG को ज़ीरो होना चाहिए। तो हो सकता है कि मान जाए, हो सकता है, और क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। और इससे बड़ी न्यूज़ कोई हो तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है गाइस, मैं अभी सोचने में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोच लिया हूँ शायद, है ना। तो सोचने में क्या है गाइस, बड़ा ही सोचना चाहिए। होगा तो कुछ और भी बड़ा हो सकता है उससे, अच्छा है ना। भगवान जब देते हैं ना गाइस, वो बहुत बड़ा देते हैं। आपको अगर एग्जांपल देखना है तो मेरी सेकंड वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, सेकंड या थर्ड वीडियो, जो थर्ड पे वो बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा जाके। उससे पहले का वीडियो देखिएगा ताकि आपको भरोसा हो कि हाँ मैंने लेके गया था और सब चीज़ें वैसी हुई कि नहीं हुई, है ना। तो जब भगवान देते हैं बहुत बड़ा देते हैं, और अगर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हमारा SL है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, हम उसको लेके चलेंगे। और
जो होगा मार्केट में मैं आपको कल अपडेट करूँगा गैस। तो ये है गैस कि मैं आपको से कुछ नहीं छुपाऊँगा, मैं खुद से लॉयल हूँ और आप लोग से भी लॉयल हूँ। और फ्रेंड का अकाउंट में जो मैं ट्रेड कर रहा था उसमें कल जो मेरा तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था, तो मैंने अपने में BDST कल तो मैंने कुछ नहीं लेके गया था, लेकिन उसके मैं लेके गया था और काफ़ी अच्छा था। 2 स्टॉक्स मैंने लेके गए थे उसके में, 3 स्टॉक्स लेके गए थे और तीनों के तीनों आइसर मोटर्स लेके गया था और ब्रिटानिया लेके गया था और MFSL लेके गया था, है ना, MFSL। तो आइसर मोटर्स ने तो बेहतरीन रिज़ल्ट दिखाया और हमने सिर्फ खाली मेरे ख्याल से मैंने 112 पे मैंने लिया था, तो 235 पे मैंने बेचा उसके पे, है ना। तो मतलब 123, है ना, 123 पॉइंट आइसर मोटर पे कवर किया और 99 पे ब्रिटानिया लिया था, तो 180 पे बेचा। एक एक लॉट ही थे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट 22,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ और 3,000 लॉस मैंने इस उसके अकाउंट पे ग्रो पे कर दिया। इंटरडे कॉल यहाँ पे मैंने ले लिया 177 पे, उसके बाद इसने SL हिट कर दिया आके, तो ख़त्म हो गया यहाँ पे उसका 3,000। और उसके पे भी मैंने सेंसेक्स कॉल लेके रखा है, लेकिन खाली प्रॉफिट का ही रिस्क है उसमें और कुछ नहीं है, ज़ीरो, उसकी कैपिटल पे कोई रिस्क नहीं है, खाली प्रॉफिट का रिस्क है। और अब अपना जो रिस्क है वो रिस्क है, आपको तो पता है कि क्या है मेरा कैपिटल, क्या है क्या है मेरा रिस्क, क्या है, सब चीज़ें क्यों लिया मैंने, सब चीज़ें मैंने आपको बताई ईमानदारी से। और जो चीज़ें होंगी वो मैं कल आपको बताऊंगा, रिकॉर्ड कर लूँगा कल सुबह भी और आगे चल के आपको बता ही दूंगा मैं शाम को। ठीक है गाइस, हर हर महादेव।